नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रो की तरफ से आने वाले निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETF के बारे में, जो कि रेलवे इंडेक्स को कवर करता है। और ये ETF हाल ही में कुछ समय पहले लिस्ट हुआ था मार्केट में, जिसका की प्राइस है 38 रुपीज़। तो मेनली आज हम इस ETF पे बात करेंगे क्योंकि कुछ लोग के कमेंट्स भी थे कि क्या रेलवे इंडेक्स अभी निवेश का सही समय है या फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चल रही है अच्छी खासी गिरावट। और यहाँ पर कुछ लोग के कमेंट्स ये भी थे कि एक्चुअली में यहाँ पर कितने % की गिरावट है इस इंडेक्स में, जो कि इसका इंडेक्स जनरली अवेलेबल नहीं है वेबसाइट्स पर, तो लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि इस इंडेक्स में कितनी गिरावट चल रही है। तो कितनी गिरावट है इस पूरे इंडेक्स में, उस पर भी हम बात करेंगे। और इनमें जो स्टॉक्स हैं उन पर भी हम बात करेंगे, और क्या ये निवेश का सही समय है या फिर नहीं है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बता दें, ये ETF अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही लिस्ट हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं 10 फरवरी 2025 को 35 रुपये 59 पैसे के आसपास ये लिस्ट हुआ था। और अभी इसको मार्केट में सिर्फ 2-3 महीने ही हुए हैं, और वहाँ से अभी ये फ़िलहाल से लिस्टिंग प्राइस के ऊपर कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये अच्छी बात है। और अभी जो लो लगा था 32 रुपये 64 पैसे का, वहाँ से ये ETF फ़िलहाल से एक अच्छी तेज़ी दिखा चुका है 17% की। तो जो लोगों ने डिप पर एकदम बाय किया होगा या उसके आसपास, तो उन्हें अच्छे रिटर्न मिले होंगे शॉर्ट पीरियड में। तो अब बात ये निकल के आती है कि इतने कम समय में इतने अच्छे रिटर्न मिल गए हैं, तो यहाँ से आगे क्या, और क्या यहाँ से और भी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं, और ये सब हम अभी जस्ट बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको समझना होगा कि ये ETF इकलौता ऐसा ETF है जो कि रेलवे इंडेक्स को कवर करता है। इसके अलावा कोई भी मार्केट में ETF नहीं है जो कि रेलवे इंडेक्स को कवर करता हो। और देखिए, रेलवे का जो ETF है फ़िलहाल से इसमें अच्छा वॉल्यूम भी आता है, लगभग 11 लाख का आज वॉल्यूम आया है। अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट होता है क्योंकि एक ही ETF है रेलवे इंडेक्स का। और AUM साइज भी ठीक ठाक है अपने, जो कि अभी बहुत ही कम समय हुआ है, तो 29 करोड़ का इसका AUM साइज है। नंबर ऑफ स्टॉक 16 है, एक्सपेंस रेशियो 0.49 का है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इस ETF का जो सिंबल है वो है ग्रो रेल। और देखिए, यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात ये है, जो मेन बात है कि यहाँ पर और कितनी गिरावट है और आने वाले समय में क्या यहाँ पर तेज़ी हो सकती है फिर नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आपको PSU स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जैसा कि नाम में इसका PSU लिखा हुआ है। तो इसमें ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो PSU स्टॉक्स हैं, और यहाँ पर चल रही है भयंकर वाली गिरावट। जैसा कि आपको पता होगा, रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफ़ी लंबे समय से गिरावट दिखा रहा है। लगभग 1.5 साल होने को आए हैं रेलवे सेक्टर में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और गिरावट भी छोटी मोटी नहीं है, अच्छी खासी गिरावट है। देखिए, IRCTC जिसका कि सबसे बड़ा वेटेज है लगभग 20% का, और यहाँ पर देखेंगे तो बीते 1 साल में अच्छी खासी गिरावट है, देख सकते हैं लगभग 30% की गिरावट है। और ऐसे ही जितने स्टॉक हैं लगभग सबका यही हाल है। और देख सकते हैं फिर IRFC में देख लीजिए, यहाँ भी बहुत ही बड़ी गिरावट है। देखिए, लगभग यहाँ पर 1 साल से गिरावट जारी है, और अच्छी खासी गिरावट है आज की डेट में। 36% की यहाँ भी गिरावट है। तो ऊपर के जितने भी बड़े स्टॉक हों या फिर छोटे स्टॉक हों, सब में ही लगभग बड़ी गिरावट है। फिर RVNL देख सकते हैं, तो RVNL में जाएंगे तो यहाँ भी बड़ी गिरावट है 1 साल के चार्ट में। यहाँ पर नज़र डालेंगे तो यहाँ भी लगभग देख सकते हैं उतनी ही गिरावट है, 34% 35% की अगेन। तो ऊपर के जितने भी स्टॉक हों या फिर कुछ छोटे स्टॉक जिनमें वेटेज कम है, वो भी अच्छी खासी गिरावट दिखा रहे हैं। और यहाँ पर NTPC और यहाँ पर कंटेनर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब में बड़ी गिरावट है। आप एक एक स्टॉक में जाकर चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम एक एक स्टॉक दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ भी अच्छी खासी गिरावट है, और सबका चार्ट पैटर्न एक ही जैसा दिख रहा है कि एकदम डिक्लाइनिंग है, वो भी शार्प डिक्लाइनिंग। और नीचे से जितनी रिकवरी एक स्टॉक में है लगभग सब में सेम हाल है, और सबका पैटर्न एक ही जैसा है। और यहाँ तो 38% की गिरावट है, देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी गिरावट है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर पैनिक है और कितना ज़्यादा गिरावट है। बाकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा स्टॉक है जिसको छोड़ दें तो ज़्यादातर स्टॉक में गिरावट है। यही एक स्टॉक है जो कि 1 साल के चार्ट में हाई पर है, क्योंकि देखिए ये डिफेंस सेक्टर का भी स्टॉक है, तो जिस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर सिचुएशन अलग है, क्योंकि आपको पता होगा डिफेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी के टाइम पे। NTPC भी बहुत ही बुरा हाल है। तो जितने भी स्टॉक हैं
वहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि इस इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट होगी, क्योंकि इसके जितने भी स्टॉक्स हैं खास करके टॉप वेटेज वाले, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट है। 30%, 35%, कुछ स्टॉक में तो 38% तक की गिरावट हमने देखी। फिर इरकॉन हो या फिर ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन हो, तो यहाँ भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर गिरावट है और यहाँ पर आने वाले समय में तेज़ी हो सकती है। पर जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये कि वो तेज़ी कब होगी, क्योंकि बीते 1-1.5 साल से रेलवे सेक्टर लगातार ख़राब परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये सबको पता है कि ये परफॉर्म तो करेगा, पर कब परफॉर्म करेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। और यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, क्योंकि देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या होता है, गिरावट में पैसा लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर रिस्क लेना नहीं होता है, कम से कम रिस्क लेना होता है। पर जब वो इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करने लगता है तो फिर वो उसे ऊपरी प्राइस पे भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम तो यही है, देखिए जो जितना ज़्यादा रिस्क लेगा उतना ज़्यादा वहाँ पर रिटर्न बनेगा। ये तो आपको पता ही होगा, इंडियन स्टॉक मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, यहाँ मार्केट पूरा इसी तरीके से ही काम ही करता है। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और जितना कम रिस्क लेंगे उतना कम रिटर्न बनेगा। तो अब देखिए इस टाइम पर जो इस पर बेट करेगा तो उन्हें अब कभी ना कभी तो यहाँ पर अच्छे रिटर्न मिलेंगे, जब भी ये इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करेगा। अब आज करे या 6 महीने बाद करे या फिर साल भर करे, और वहाँ पर बहुत सारा पेशेंस भी टेस्ट होगा इन्वेस्टर्स का, जो भी इन्वेस्ट करेंगे तो ये सब सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। तो जिनके पास पेशेंस होगा, जिनके पास रिस्क मैनेजमेंट होगा, जो थोड़ा सा समय दे पाएंगे, जो ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे, उन्हें ही रिटर्न मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो इस ETF से दूर रहें, क्योंकि देखिए ये ऐसे ETF होते हैं या ऐसे इंडेक्स होते हैं कि जहाँ पर तेज़ी के समय जब ये परफॉर्म करेंगे तो इकट्ठा परफॉर्म करते हैं, और रिटर्न देंगे तो एक बार में ही बड़ा रिटर्न दे देंगे। 1-2 महीने में 30-35% भाग जाएंगे, या कोई 40-50% भाग जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ टाइम पहले जो डिफेंस ETF है, हमने भी उसमें यही चीज़ देखी कि देखिए डिफेंस ETF का भी सेम सिचुएशन था। जो ऐसे इंडेक्स के ETF होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। देखिए जब गिरावट होती है तो गिरावट भी यहाँ पर बड़ी तेज़ी से आती है। जैसे कि देख सकते हैं ये डिफेंस ETF है, जब मार्केट गिर रहा था तो सबसे ज़्यादा गिरावट डिफेंस ETF ही दिखा रहा था, और साथ ही साथ मोमेंटम वाले ETF। तो ऐसे ETF का यही होता है, जब गिरते हैं तो इकट्ठा गिरते हैं, फिर उनको कोई रोक नहीं पाता है। निफ्टी 2% गिरेगा तो यहाँ पर 5-6% गिरावट हो जाएगी, और ठीक इसका उल्टा निफ्टी 1-2% चलेगा तो यहाँ पर 6-7% की तेज़ी भी हो जाएगी। और हमने ये डिफेंस ETF में देखा भी है अभी हाल ही में। देखिए गिरावट से ये डिफेंस ETF आज की डेट में लगभग 60% भाग चुका है ऊपर की ओर। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी यहाँ पर अच्छी तेज़ी आई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ऐसे ETF में। तो ऐसे ETF का कुछ कह पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अपने अपने यहाँ पर बिलीव की बात है, अपने अपने जो यहाँ पर एनालिसिस है उसकी बात है। अगर आपको लगता है रेलवे ETF आने वाले 1-1.5 साल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो एज अ इन्वेस्टर आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ भी कह पाना ऐसे ETF का काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, जो कि बीते यहाँ पर हमने जैसा कि बताया लगभग 1.5 साल से ये इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अगर आपको लगता है आने वाले कुछ समय में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो आप चाहे तो यहाँ पर SIP के थ्रू भी थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं, जिससे आपके यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक जगह पर पैसा लगेगा। एक ही मार्केट सिचुएशन पे हर मार्केट के चढ़ते और गिरते में पैसा लगेगा, तो एक आपको अच्छी इसकी एवरेजिंग मिल जाएगी। तो इकट्ठा पैसा लगाने से अच्छा है आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, वो ज़्यादा बेटर चॉइस है ऐसे इंडेक्स के लिए, जो कि लास्ट 1.5 साल से चल नहीं रहा है। तो इकट्ठा पैसा लगाना तो ठीक नहीं होगा। बाकी ये NSE का इंडेक्सोग्राम है, आप इस ETF के बारे में देख सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा है ये इंडेक्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो बीते 1 साल के रिटर्न निगेटिव में यहाँ पर शो हो रहे हैं, कोई भी रिटर्न नहीं है। और जिन लोगों ने 1 साल पहले भी निवेश किया होगा किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर उन्हें निगेटिव में रिटर्न मिल रहे हैं। बाकी जो लोग के क्वेश्चन थे कि यहाँ पर गिरावट कितने % की है, तो उनको हम देखिए बता दें कि यहाँ पर आप इसका चार्ट देख सकते हैं, और यहाँ पर आप इस चार्ट के थ्रू अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इंडेक्स में कितने % की गिरावट है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। जो इसका ऑल टाइम हाई है लगभग 5400 से 5500 का इसका ऑल टाइम हाई पे था जब ये इंडेक्स, तो लगभग जो पॉइंट्स वाइज बात की जाए तो लगभग 5400 या 5500 पे इसका ऑल टाइम हाई दिख रहा है। और ये जो अभी के टाइम पे ये जो इंडेक्स है वो लगभग आप यहाँ देख सकते हैं 3500 के आसपास है। तो लगभग 30 से 35% की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। पर ध्यान दीजिएगा ये 30 अप्रैल का सिनेरियो है,
और आज है लगभग आप देख सकते हैं 22 मई के आसपास। तो 22 मई को थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 30 अप्रैल से ये इंडेक्स में कितनी तेज़ी आई है वो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लगभग 9% की तेज़ी यहाँ से आ चुकी है। जो यहाँ पर सिनेरियो था 30 तारीख को, यहाँ से 9% की तेज़ी आ गई है। तो मतलब अब जो उस समय 35% की गिरावट थी लगभग, तो लगभग यहाँ पर अब इस वक्त 25% के आसपास की गिरावट है इस इंडेक्स में ऊपरी लेवल से, क्योंकि 10% की रिकवरी आ गई है इस वाले पॉइंट से जब मार्केट 30 अप्रैल को था यहाँ पर, जो कि हमने अभी आपको दिखाया। 30 अप्रैल से लगभग 9-10% चल चुका है ये ETF। तो मोटा मोटा लगभग 25% के आसपास गिरावट है इस वाले ETF में, या यूँ कहें इस वाले इंडेक्स में। तो यहाँ पर रिटर्न के तो अच्छे चांस है यहाँ से भी, क्योंकि भले ही ये ETF नीचे से अच्छा परफॉर्म कर चुका है ऑलरेडी, जो कि आप देख सकते हैं 16-17% चल चुका है, और यहाँ से भी अच्छी खासी तेज़ी पॉसिबल है। पर वो तेज़ी कब आएगी कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ओवरऑल अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में ये अच्छा इंडेक्स है और परफॉर्म कर सकता है बेटर, जो कि ऑब्वियसली करेगा, एक ना एक समय ऐसा आएगा जब ये इंडेक्स भी चलेगा और इसके स्टॉक भी चलेंगे, पर वो समय थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो ऐसे ही लोग निवेश करें जिनके पास थोड़ा सा पेशेंस है और जो टाइम दे सकते हैं। तो हमारा व्यू तो यही है। बाकी अगर आप निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लें, उसके बाद ही अपना व्यू बनाएं निवेश करना है या फिर नहीं। हमने यहाँ पर कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है, ये आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है ये वीडियो। तो होप ये वीडियो और ये ETF के बारे में जो हमने जानकारी दी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आपकी क्या राय है इस इंडेक्स को लेकर के और इस ETF को लेकर के, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।